कई को अल्लाह ताला मोहलत देता अपने बंदे को, इसलिए कि बंदा उसके गुनाह का एहसास होने के बाद वो पलट कर अपने खुदा की तरफ रुजू करे। इसीलिए अल्लाह ताला मौका देता दुनिया में कुछ देर रहने के लिए, वक़्त भी देता अल्लाह ताला अपने गुनाह का तौबा करके मेरे बंदा मेरे पास आए। इससे एक एक और बात एक और बड़ी बात पता चलती है कि नेक अमाल इंसान की उम्र में इजाफा करती है। क्या है? नेक अमाल करने से इंसान की उम्र में भी इजाफा करती है। वो क्यों? क्योंकि सिला रहमी क्या है? अपने रिश्तों को जोड़ कर रखना। अपने रिश्तों को जोड़ कर रखना क्या है? जो अब अपना घर है, अपने तरफ से सास-सुन के रिश्तों को जोड़ कर रखना और अपने माँ-बाप के माँ-बाप का रिश्ते को भी जोड़ कर रखना, अपने बहन-बहनों को, अपने पूरा खानदान को जोड़ कर रखना। ऐसा रखने से अल्लाह ताला उसकी उम्र में भी इज़ाफ़ा करती है। हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं ऐसा। इसीलिए ऐसा पूर्ण सिला रहमी करते हैं, अल्लाह ताला उसे उसकी उम्र में इज़ाफ़ा करती है। इज़ाफ़ा के तो उसकी मसलन उसकी 60 साल की उम्र है, वो 80 साल तक नहीं जी सकते। नहीं, अगर 80 साल की उम्र उसको नहीं दिया अल्लाह ताला, 60 साल में ही दूसरा बंदा 80 साल में करने के नेक काम, वो 60 साल में ही कर को अल्लाह ताला उसकी वक़्त खत्म हुए तो वो जा सकता। ये है अल्लाह ताला उम्र में इज़ाफ़ा करना। यानी इंसान की नेकियाँ यानी इंसान जब नेकियां करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफा कर देता है। देखो सुभान अल्लाह, वो कौन से अमल हैं वो कौन से अमल हैं इंसान को अमल में इजाफा करे। वो शख्स जो लोगों के साथ सिला रहमी करता है। सिला रहमी मैं बोली है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना। जो शख्स लोगों लोगों के साथ बेहतरीन मामलात करते हैं। अब क्या अब पैसा वाले है तो पैसे वाले से मोहब्बत नहीं करना, वो पैसा नहीं तो उसकी भी मोहब्बत करना। अब जिसकी खाला है, जिसकी फुप्पू है, जिसका मामू है, जिसका चाचा है, उन्हों थोड़े पैसे वाले भी रहते हैं, थोड़े बिना पैसे वाले भी रहते हैं। इनसे भी मोहब्बत करना और उनसे भी मोहब्बत करना। इनसे मजबूती ताल्लुक मोहब्बत करना, क्योंकि इना से मोहब्बत करने से इना को अपने पास करीब करने से बहुत से अल्लाह ताला अजर देगा और उम्र में भी इजाफा कर देगा। बाज़ यानी यानी इसमें मजबूरी से नहीं करना। क्या हम उना करती ही बस ऐसा मजबूरी से करती ही, देखो उना देखना को ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना क्योंकि खुशी से करना, दिल खोलकर हम अपना दिल खोलकर दिल से अब कोई भी आता है दिल से वेलकम बोलना उनको। दिल से आओ, बैठो, खाओ, पियो, आपकी तबीयत कैसी है? ऐसा बोलने से उनके दिल बहुत से नरम होते हैं और ये मुमकिन भी नहीं, ये सबके लिए मुमकिन भी नहीं होता कि इंसान उसकी तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर भी सब्र करना चाहिए। क्या? ऐसा करने से सबके साथ भलाई करने से ऐसा मुमकिन भी एक इंसान से नहीं होता। इसीलिए कि उसके साथ सब्र भी उनके तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों से भी सब्र करना। क्या बोलते हैं ये अभी ये दू अभी एक से अच्छा है हमारा मामला, दूसरा क्या बोलते हैं उनसे अच्छा है, हमसे अच्छा नहीं। ऐसे बातों पर भी सब्र करना और तीसरे के साथ अच्छा है, इनके साथ अच्छा नहीं, वो बोलते हैं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं, सब भी हमारे लिए एक ही है। अपने पास 4 या 5, 6 या 7 बहनें हैं, उनके साथ एक ही मामला करना। यार हमारे खानदान भी एक तरह से हम अपने माँ को कितनी इज़्ज़त देती, ऐसे ही अपनी फूफू को भी ऐसा इज़्ज़त देना, अपनी मामी को भी ऐसा इज़्ज़त देना, ऐसा ऐसा करने से उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होती, शफ़क़त पैदा होती। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। इंसान क्योंकि ये सूरत नूह है, ये एक सब्र की कहानी है। सूरत नूह क्या है? सब्र की कहानी। क्यों सब्र की कहानी कहा गया इसमें? क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम 9 साल तबलीग करने के बाद में भी उनको उनकी कौम बहुत से मारते थे। वो बेहोश होकर गिर जाने के बाद में एक चादर में लपेट के उनके घर के पास फेंक आते रहे। वो वैसा तकलीफ देते रहे उनको। उनकी सब्र की कहानी देखो हम भी सीखना चाहिए, हमें कैसा करना। दावत इलल्लाह के लिए सब्र के अलावा नहीं हो सकता। दावत इलल्लाह क्या? अब मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम करने टाइम को मुझे सब्र बहुत होना चाहिए।
क्यों एक समझने वाले रहते, एक समझने नहीं ना समझ रहते, उनको सब्र से समझाना चाहिए। ये नहीं कि एक बार, 2 बार बोलने के बाद में वो समझे नहीं, को बोल के उनसे बाज़ आना, ये नहीं। एक दाई का क्या काम क्या है, सब्र वो इत्मीनान से उसके हर जवाब को जवाब देना चाहिए। दावत का मतलब तबलीग है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। क्या है दावत का मतलब? तबलीग करना और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। और दावत इलल्लाह के लिए इंसान को क्या होना चाहिए? दावत इलल्लाह के लिए करने के लिए क्या होना इंसान को? ज़िंदगी भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, सहूलत भी चाहिए, मोहलत भी चाहिए। ये ये किस ची ये किससे किया जाते हैं? ये किस चीज़ से इसका फ़ायदा उठा सकती है हमें? ऐसे काम जो इंसान को फ़ायदा दे सकते हैं। अब दीन का काम हमें करना है तो ये किसके ज़रिए से हमें फ़ायदा उठा सकते हैं? ये काम करने के लिए हमें हमारे लिए आसान हो सकता है। जो इंसानों के लिए अल्लाह की रहमत लाने का ज़रिया बने, हमें अल्लाह की रहमत लाने का लोगों को तक पहुँचाने का ज़रिया बनने के लिए हमारे को किसकी मदद होना दुनिया में? और उनमें से ये काम ये है। क्या है वो काम? अहम की बात है, हमें आम बात समझनी है। सुनो, ये अहम का चीज़ क्या है? रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना। देखो सुबहान अल्लाह, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना। अच्छा सुलूक ये नहीं कि वो आपसे आपके साथ अच्छा सुलूक करे। कि तो अच्छा सुलूक का मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ अच्छा हो तो हमें उनके साथ नहीं। वो 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 हमारे साथ अच्छे भी नहीं है, हम उनके साथ अच्छा करें। अच्छा सुलूक सिला रहमी कौन-सा सिला रहमी है? अच्छा सिला रहमी करना लोगों के साथ कौन-सा है? जब वो आपसे दूर हो जाए तो आप उनके पास हो जाए। आप उन अ, वो आपसे कट जाए तो आप उनसे जुड़े रहे। देखो वो हमसे दूर गए तो भी हमें उन्हा के करीब जाना। वो हमारे से रिश्ता काटे तो भी हमें तुम्हारे से रिश्ता जोड़ते हो जाना। ये नहीं पहले अभी मैं बोली है ने अगर इन अपने रिश्तेदारों की तरफ से आने वाली अज़ियत को भी सब्र करना यही है उसका फसे मंज़र यही है। और आप वो आपको कुछ ना दे मगर आप उनको कुछ ना कुछ तोहफ़े के तौर पर देते ही रहना, यही होती है सिला रहमी। देखो, जब ये कोई एक तोहफ़ा देने से उसका दिल कितना कि खुश हुआ था, उसका दिल कितना कि खुश हुआ था और कितना कि वो आगे बढ़कर हमको चाहने लगती। इसीलिए होकर रिश्तेदारों में तोहफ़ा देना भी बहुत सी फ़ायदेमंद है। और इसी तरह एक नेकी दूसरे नेकी को जन्म देती है। क्या? एक नेकी करने के बाद में और दूसरे नेकी खुद ब खुद करने के लिए आसान हो जाता है। आयत नंबर 4 में तर्जुमा काश तुम लोग इसका इल्म हो जाता। ये आयत में लो कुन्तु तालमून कुबल को एक आयत गुज़री उसके बारे में हमें देखेंगे। जब अल्लाह दुनिया में रहने का मौका देता है, उस वक़्त हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना चाहिए। क्या? जब तक अल्लाह ताला हमें दुनिया में रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना चाहिए। जब ये वक़्त ख़त्म हो जाता है, इंसान को कुछ नहीं इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब हमारा अमलनामा की किताब बंद हो आती, मलकल मौता को हमारा मौत ले लेती, जब हमें कुछ भी कर सकते नहीं। इसीलिए क्या करना, जब तक हमारे जिस्म में ये रूह है, इसके ज़रिए हमें अच्छे से अच्छे काम इख्तियार करना है और नेकी में आगे बढ़ना है। फिर इंसान अपने ऊपर अफ़सोस करता है। क्या करता है? जब तक नेक काम करने का उसे मौका नहीं मिला है, वो हाथ से गँवा ली औरत हो, मर्द हो, जब उसे मलकल मौत आके उसका मौत निकाले टेम्पो, अपने आप पर अफ़सोस करको मैं क्या कर ली, मैं दुनिया को ज़ाया कर ली मैं को बोल को अपने आप पर अफ़सोस कर लेता। इसे इसलिए जितना भी हमसे नेकी करना है, वो करना चाहिए। क्या है? जितना भी हमारे से हो सके नेकी करने का, वो करना चाहिए। इसमें अपने कौम को नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किए? ये ये खुशखबरी सुनाने के लिए आए। क्या? अपनी खुशखबरी सुनाने के लिए आए। आओ अल्लाह की तरफ पिछले तमाम गुनाह पिछले तमाम गुनाह तुम्हारे अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। देखो सुबहान अल्लाह! ये काम करने के बाद में हमें बार-बार क्या मालूम होता है इसमें, अल्लाह ताला हमारे गुनाह कैसा माफ़ कर देता।
और दूसरा डर ये है कि तो क्या थोड़े जने क्या समझते हैं, हम दीन में गए, हमें इस्लाम में सच्चे हो गए, इस्लाम के ज़कात देना, सदका देना और सिला रहमी करना और ये सब भी मुश्किलाँ हैं कबूल को आधे आधे लोग क्या करते हैं, ये पढ़ना ही नहीं चाहते, ये समझना ही जानना चाहते हैं। ये करे तो ये सब भी पाबंदी अपने ऊपर ज़रूरी बन जाती है। इसीलिए होको वो मालूम नहीं से करता तो अच्छा रहता, हमारा पैसा, हमारा सोना हमारे पास रहता, हमारा काम हमें रहता, हमें ये को डरना ज़रूरत नहीं, ऐसा समझते। ऐसा नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं। जो भी हक है वो हक अदा करना। अ, आधे जने ये समझते हैं कि हम ऐसा सभी करने से हमारा माल दूर हुआ था, हमारा पैसा ज़ाया हुआ था, सदका भी देना पड़ता, ज़कात भी देना पड़ता, ऐसा करने से हमें दुनिया छोड़ना पड़ता। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें दुनिया छोड़ना। तो दुनिया में क्या है, अपना हैसियत के बराबर हमें खाना भी है, पीना भी है, शादी भी करना है, सब कुछ हमें दुनिया में जो नेक तरीके से करना है, वो कर सकते हैं। उसमें दीन कबूल करने से ये सभी नहीं छूट जाते, क्योंकि ये दुनिया को और दीन को 2 को लेकर चलना है। तुम्हें मोहलत दी जाएगी दुनिया में खुशियाँ मनाने के लिए भी मोहलत दी जाएगी, क्योंकि तुम्हें खुशियाँ भी मनाओ उसमें, कोई बुरी बात नहीं। कहते इस्लाम के पर्दे में रहकर और फिर ये भी है कि एक दिन वापस जाना है। हम कितना अल्लाह ताला हमारे नसीब में कितना वक़्त हमें दुनिया में रहने के लिए हमें दिया, उतना वक़्त हमें ज़रूर रहती